हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस इंग्लिश क्लासेस। देखिए, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3 अर्थात अभ्यास 3 में हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 3 समीकरण पढ़ना 10वीं क्लास में, 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ्स है। पढ़ना हमको अविरोधी समीकरण, विरोधी समीकरण और आश्रित समीकरण। देखिएगा, तीनों को एक एक करके हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। पहला हम लोग इसमें देख रहे हैं अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण को संगत समीकरण भी बोलते हैं। संगत समीकरण कहिए या अविरोधी समीकरण कहिए, ठीक है। संगत समीकरण कहिए या अविरोधी समीकरण। अविरोधी का मीन्स अ मीन्स होता नहीं, अ मीन्स नहीं, और विरोधी मीन्स होता विरोध करना। जो विरोध नहीं करेगा उसे बोलेंगे अविरोधी, अर्थात वह एक दूसरे को क्या करेगा, किसी एक निश्चित बिंदु पर क्रॉस कर देगा। किसी एक निश्चित बिंदु पर क्या होगा, एक समीकरण दूसरे समीकरण को काटता है, या पहला समीकरण के ग्राफ को दूसरा समीकरण का ग्राफ क्या करता हो, एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर क्रॉस कर देता हो, या काटता हो, या प्रतिच्छेद कर देता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण। कंसिस्टेंट इक्वेशन। अविरोधी समीकरण है क्या, वैसे रैखिक समीकरण युग्म जिसमें a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसे समीकरण को अविरोधी या संगत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण का केवल एक अद्वितीय हल होता है। ऐसा समीकरण होगा तो क्या होगा, उसका एक अद्वितीय हल होगा, उसके जैसा दूसरा मान नहीं होगा। अतः इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, एक दूसरे को काटेगा किसी निश्चित बिंदु पर, और जिस निश्चित बिंदु पर काटेगा वहीं पे क्या होगा, एक्स और वाई का मान फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सुन रहे, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे, उसे अविरोधी समीकरण या संगत समीकरण कहते हैं। देखिए, जैसे देखिएगा, चलिए जैसे इसको एक जगह का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2x + 5y = 6 मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं x + 3y = 7। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के से क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इस दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या होता है, लिखेंगे। चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से तुलना करने पर, ध्यान से देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को तुलना करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है क्या, पहला है a1x + b1y + c = 0 तथा इस पर क्या होगा, पहला समीकरण का a1 b1 और c1 ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रैखिक समीकरण का युग्म है x + b2y + c2 = 0। इस पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से तुलना करते हैं। मतलब तुलना करने पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, उसको हम लिख दिए। a1x + b1y + c1 = 0। इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 का तुलना करेंगे। फिर दूसरा समीकरण के रैखिक समीकरण का युग्म है a2x + b2y
प्लस C2 बराबर 0। इससे क्या करेंगे, दूसरा समीकरण का, इससे क्या करेंगे, दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे और A2 B2 और C2 क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। देखिएगा पहला समीकरण को युग्म को देख रहे हैं हम लोग। पहला समीकरण में A1 B1 C1 कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए पहले समीकरण का युग्म जो दिया हुआ इससे तुलना कर लेंगे। तो x क्या होगा, कट जाएगा, A1 का मान कितना आएगा 2, y से कट जाएगा तो B1 का मान कितना आएगा 5, C1 का मान कितना है 6 है। C1 तो कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, तो C का मान C1 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। फिर देखिएगा दूसरे समीकरण के युग्म से क्या करते हैं, दूसरे समीकरण को तुलना करते हैं। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो A2 का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर देखिए B2y को क्या करते हैं, y से तुलना करते हैं 3y से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, B2 का मान कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर देखिए C2 कांस्टेंट राशि है जो कितना है 7 है। तो इस प्रकार से A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पहचान सकते हैं। यदि इतना आपको समझ में आ रहा है तो अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। यह जो समीकरण दिया हुआ, दो समीकरण का युग्म जो दिया हुआ वह वास्तव में अविरोधी समीकरण है कि नहीं है, मतलब समतल समीकरण है कि नहीं है, वह समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका एक अद्वितीय हल है या नहीं, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म है, इसी से हम लोग क्या करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म में A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करते हैं, इस दोनों समीकरण को तुलना करते हैं। समीकरण 1 को A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हम लोग प्राप्त करेंगे A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 x, देखिएगा A1 x 2x है तो x को x से कैंसिल करिए, A1 कितना होगा 2 होगा, कॉमा B1 का मान ज्ञात करना है तो B1 y को y से तुलना कीजिए y वाला पद से, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, B1 का मान कितना बचेगा 5 बचेगा, B1 बराबर 5 लिख दीजिए, कॉमा C1 की बात हो रही है। अब C1 देखेंगे कैसे प्राप्त होगा, C1 क्या है, उस साइड में C1 चला गया तो क्या कीजिएगा, 6 को इस साइड में खींचिएगा बराबर के इस साइड में, तो क्या होगा प्लस में, तो क्या होगा इस साइड में माइनस में हो जाएगा, तो -6 लिख सकते हैं, ठीक। फिर देखिए A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0 से तो क्या A1 B1 C1 हम ज्ञात कर लिए। अब हम लोग देखते हैं A2 B2 C2 कैसे ज्ञात करेंगे। A2 B2 C2 ज्ञात करने के लिए समीकरण के दूसरे युग्म को दूसरे समीकरण से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। A2 x को x से तुलना कीजिए तो x से 1 कैंसिल हो जाएगा तो A1 का मान A2 का मान कितना बचेगा 1 बचेगा, A2 बराबर 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर है B2y से, फिर B2y से 3y को क्या कीजिए, तुलना कीजिए तो y से y कैंसिल हो जाएगा, B2 का मान कितना बचेगा 3, B2 बराबर हो गया 3। अब देखिए C2 का क्या है, कुछ नहीं मतलब बराबर को साइड में, तो इसको 7 को क्या कीजिए बराबर के साइड में खींचिएगा तो क्या होगा माइनस होगा, अर्थात C2 का मान कितना हो जाएगा -7, बराबर को साइड में जो 7 है इसको इधर खींचिएगा ये -7 होगा और यही क्या होगा C2 का मान होगा, किसका मान होगा C2 का मान होगा, तो C2 कितना हो जाएगा -7 किसका मान हो गया C2 का मान हो गया। लिखिएगा अब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 से तुलना करने पर देखिए A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है, A2 का मान ये है, A2 है, A1 लिखा गया था, A2 का मान कितना है 1 है तो बटा 1 बराबर B1 का मान कितना है 5 बटा B2 का मान कितना है 3 बराबर C1 का मान कितना है -6 बटा C2 का मान कितना है -7, माइनस प्लस,
ध्यान दीजिएगा A1 बाई A2 मतलब 2/1 बराबर है 5/3 के, नहीं है। फिर 5/3 बराबर है 6/7 के, नहीं है। नहीं है तो क्या कीजिए, काट दीजिए। 2/1 बराबर नहीं है 5/3 के, 5/3 बराबर नहीं है 6/7 के। लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तथा B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः यह संगत समीकरण है। कैसा समीकरण है? संगत समीकरण है तथा इसका ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? इसका ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, क्रॉस करेगा। तो जब क्रॉस करेगा तो इस समीकरण का हल कितना होगा? एक ही मात्र होगा, एक ही हल होगा इस समीकरण का। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग लिख करके, और विरोधी समीकरण अविरोधी समीकरण पहचान सकते हैं, कौन संगत है कौन असंगत है, कौन प्रतिच्छेदी है और कौन समानांतर है कौन संपाती है। इस समीकरण के युग्म से तुलना करके A1 B1 C1 का मान ज्ञात कर लेंगे, और A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 से क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर लेंगे कौन समीकरण संगत है कौन असंगत है, कौन अविरोधी है कौन विरोधी कौन आश्रित है। ठीक, यहाँ तक क्या कीजिए आप बता दीजिए।